और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई में मौजूद है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, चेन्नई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। मेरा देश ही मेरा परिवार है, मौज मस्ती के लिए नहीं देश के लिए छोड़ा घर। पूरा देश एक सुर में कह रहा, मैं हूं मोदी का परिवार, मेरा देश ही मेरा परिवार है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू यादव के बयान पर पलटवार किया। ये बार बार मेरे परिवार को गाली देने का उनको शौक लग गया है। भाइयों बहनों, मैंने घर छोड़ा है, खुद के लिए नहीं, मौज मस्ती के लिए नहीं, मेरे देश के लिए। ये मेरा देश, यही मेरा परिवार है। लालू यादव के बयान पर न सिर्फ प्रधानमंत्री ने पलटवार किया, बल्कि पटना में लालू और उनके बेटे तेजस्वी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई, जिसमें एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। आरोप है कि एक दिन पहले ही गांधी मैदान में आयोजित महागठबंधन की जन विश्वास महारैली में लालू यादव ने पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी की थी। लालू यादव ने पीएम के हिंदू होने पर सवाल उठाया था, जिस पर आपत्ति जताते हुए बीजेपी युवा मोर्चा ने लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। एफआईआर दर्ज करके उन पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए कि वो व्यक्ति जो जीवित नहीं है उसके बारे में अभद्र टिप्पणी करना। बीजेपी युवा मोर्चा का आरोप है कि लालू यादव के इस बयान से देश की 135 करोड़ जनता की आस्था को ठेस पहुंची है। तो वहीं रैली के दौरान तेजस्वी यादव ने सवर्णों के खिलाफ टिप्पणी कर उनका अपमान किया है। प्रधानमंत्री मोदी पर लालू यादव की टिप्पणी के बाद सियासी संग्राम छिड़ गया। लालू यादव की टिप्पणी से भड़के बीजेपी नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिनमें बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद भी शामिल रहे। उन्होंने लालू यादव की टिप्पणी को अपमानजनक करार दिया और कहा कि बिहार की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। ये सभी हताशा है, जब जनता आपको सुनती नहीं, आपकी हार निश्चित है, तो इस तरह की बात करते हैं। चिंता मत करिए, बिहारी बहुत परिपक्व हैं। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता इन्हें सबक सिखाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत टिप्पणियों से और गाली गलौज से अपमानित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि 2024 में जनता इसका ठीक से जवाब देगी। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि लालू यादव की ये टिप्पणी सनातन धर्म की सदियों पुरानी परंपरा को कमजोर करने की प्रयास को दर्शाती है। हालांकि आरजेडी के नेता बीजेपी के आरोपों से इत्तेफाक नहीं रखते। आरजेडी के साथ साथ इंडिया गठबंधन में शामिल कई दूसरे दलों ने भी लालू यादव के बयान का समर्थन किया। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया कि लालू यादव ने हिंदू धर्म की बात करने वालों को आईना दिखाया। विरोधियों पर तंज और कटाक्ष किए जाते हैं, ये राजनीतिक रूप से सब लोगों को पता है, और जन जन में जिन बातों की चर्चा है वही आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी भी लालू यादव के बयान का समर्थन करती नजर आई। फैशन नहीं है, ये रीति रिवाज है, आपने पालन क्यों नहीं किया ये तो आपको बताना पड़ेगा। पीएम मोदी के खिलाफ लालू यादव की टिप्पणी पर विवाद बढ़ता जा रहा है। दावा है कि चुनाव के दौरान ये बड़ा मुद्दा बन सकता है और इसका खामियाजा न सिर्फ आरजेडी को बल्कि इंडिया गठबंधन में शामिल दूसरे दलों को भी उठाना पड़ सकता है। उम्मीदवारी वापस लेने के बाद भोजपुरी एक्टर पवन सिंह आज दिल्ली पहुंचे। आसनसोल से उम्मीदवारी वापस लेने के बाद भोजपुरी सिंगर पवन सिंह ने आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। उन्होंने मीडिया से सब्र रखने को कहा। कुछ भी होगा हम आप लोगों से शेयर जरूर करेंगे, अभी थोड़ा होल्ड रखें। टीएमसी विधायक तपस रॉय ने तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उनका आरोप है कि जब ईडी ने उन पर कार्रवाई की थी उस वक्त ममता बनर्जी उनके साथ नहीं खड़ी हुई थी। इतना घोटाला और उसके बाद संदेश खाली, ये हमको बहुत ही पीड़ित किए हैं, सह नहीं जाता। चंडीगढ़ नगर निगम के सीनियर डिप्टी और डिप्टी मेयर का चुनाव बीजेपी ने जीत लिया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार को इसमें हार मिली। सनातन धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने डीएम के नेता उदयनिधि स्टैलिन पर नाराजगी जाहिर की। इसे अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग करार दिया। स्टैलिन ने अलग अलग हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं को एक एक कर सुनवाई करने की मांग की थी। उत्तर प्रदेश में 2 ऐसी सीट है जिस पर सबकी नजर है, पहली रायबरेली और दूसरी अमेठी। इन दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर कांग्रेस बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है और सूत्रों के मुताबिक अमेठी और रायबरेली सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा से पहले कांग्रेस वेट एंड वॉच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस लोकसभा चुनाव की अधिसूचना के बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है।
कांग्रेस अमेठी और रायबरेली से सरप्राइज दे सकती है। दोनों सीटों पर ऐसे उम्मीदवार होंगे जिनके नाम हैरान करेंगे। अमेठी से बीजेपी पहले ही मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी को टिकट दे चुकी है। राहुल गांधी अमेठी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे हैं। जहां तक रायबरेली की बात है, सोनिया गांधी पहले ही राज्यसभा का चुनाव जीत चुकी हैं। चर्चा थी कि प्रियंका गांधी रायबरेली सीट से लड़ेंगी, लेकिन अब कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी को किसी और सेफ सीट से लड़ाने की तैयारी की जा सकती है। उधर उत्तर प्रदेश में एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर भी असंतोष दिखाई देने लगा है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और निषाद पार्टी के कोटे की सीटों पर पेच फंस गया है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां एक एक सीट के ऑफर से संतुष्ट नहीं हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और निषाद पार्टी दोनों दल यूपी में कम से कम 2-2 सीटें चाहते हैं। फिलहाल दोनों दलों को एक एक सीट का ही ऑफर दिया गया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गाजीपुर, बलिया और घोसी सीट चाहती है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शनिवार रात को दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात कर अपनी मांग रखी। एक सीट की बात की, हमने कहा कि भेदभाव न हो, आप अपना दल या जिस भी सहयोगी दल है आप उनसे तुलना कर लें। ओम प्रकाश राजभर वोट दिलवाने में अगर किसी से कम हो तो फिर कम कर दीजिएगा। ओम प्रकाश राजभर के तेवर से लग रहा है कि यूपी में सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग बीजेपी के लिए मुश्किल साबित हो सकती है।